नए भारत को, अपनों को मजबूती और सपनों को पंख लगाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। सैन्य और सामयिकता की शक्ति के रूप में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बात रतन लाल नगर स्थित जैना प्लेस ग्राउंड से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ साथ कानपुर की जनता से 23.5 घंटे बिजली दिए जाने की बात कही। मंच से भाषण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर यहां बिजली चोरी ना हो तो 24 घंटे भी बिजली की व्यवस्था के लिए मेरा प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। 2 करोड़ 90 लाख लोगों को एक साथ बिजली का कनेक्शन हमारी सरकार ने दिए, ऐसा पहली बार किसी सरकार ने किया है। पर मुझे जानकारी हुई है कि कानपुर में कई इलाकों में बिजली चोरी कटिया के माध्यम से की जा रही है, जिस कारण पोल पर लोड बढ़ने से जल्दी फॉल्ट होते हैं और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसने कोरोना की विषम परिस्थिति में भी आर्थिक विकास दर को 5.5% बरकरार रखा। हमारा देश अब डिजिटल क्रांति के साथ अन्य देशों की तुलना में कैशलेस ट्रांजैक्शन में काफी आगे है, फिर चाहे वो देश का छोटा किसान हो या फिर आम व्यवसायी। उन्होंने कहा कि देशवासियों का सपना अब सरकार का लक्ष्य बन चुका है। मां भारती की मां शक्ति बने, यही हर भारतीय की इच्छा है। लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि इस विशाल जनसभा में आई हुई जनता जनार्दन के उत्साह ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में एक बार फिर मोदी जी को हाथों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। आज हमारा शहर विकास की राह पर चलते हुए नया कानपुर बन चुका है। बनारस की तर्ज पर आनंदेश्वर कॉरिडोर, 5 बड़े एलिवेटेड पुल जाम से कराहती जनता को अनवरगंज मंधाना ऊपरगामी रेलवे ट्रैक और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के साथ कई ऐसे विकास कार्य माननीय मोदी जी की देन है जो हो रहे हैं। आने वाले 2024 में फिर मोदी जी की सरकार बनेगी, ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। ये तो मोदी जी का निर्णय है। वैसे मोदी जी का क्षेत्र उन्होंने जो चुना वो बनारस है। बनारस में उन्होंने बहुत विकास भी किया है और अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो वही कहेंगे कि जहां हमने काम किया वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये मोदी जी की इच्छा है। और बनारस में से लड़ना उन्होंने इसलिए पसंद किया कि उसमें पूरे देश की आस्था निहित है बनारस में, इसलिए उन्होंने चुना होगा बनारस। हमको तो यही लगता है। तो ये सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से और उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ये हमको खबर, हम मॉनिटर करते हैं केंद्र सरकार से कहाँ क्या हो रहा है। तो इधर हमने देखा कि लखनऊ में और कानपुर में कुछ इंटरप्शंस हो रहे हैं, तो हमने यहाँ आकर के जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन हैं देवराज, उससे वार्ता की कि क्या कारण है, और यहाँ पर जो केस्को है उनके जो एमडी है सीएमडी, उनसे वार्ता की क्या है। तो ये फॉल्ट्स बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स फूक जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादातर ट्रांसफार्मर से फूकने का कुछ कारण यह भी है कानपुर में कि आप लोग बहुत ज़्यादा हुकिंग करते हैं। ये हुकिंग करना बंद कर दें, नहीं तो कोई ट्रांसफार्मर थमेगा नहीं। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ टेक्निकल उसमें भी सिस्टम लगावे ताकि हुकिंग करे तो ट्रांसफार्मर अपने आप ऑफ हो जाए, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। वैसे बहरहाल हमने पिछली बार 24,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिया, 2,01,000 करोड़ में से 24,000 करोड़ हमने उत्तर प्रदेश को दिया, सबसे अधिक। इस बार भी जो हमारी योजना है उसमें सबसे अधिक राशि हम उत्तर प्रदेश को ही दे रहे हैं। तो अभी और जो तार उनको बदलने होंगे और जो सब स्टेशन बनाना होगा और ट्रांसफार्मर खरीदना होगा, ये खरीद लेंगे, तब आपका इंटरप्शन कम हो जाएगा। लोकतंत्र तो उन्होंने इमरजेंसी लगा के खत्म किया था ना, वो भूल गए। वो आज भारत में जितना ये मजबूत लोकतंत्र है उतना शायद ही किसी देश में होगा। आप यहाँ देखिए साहब, कोई जिसको मर्जी हो वो प्रधानमंत्री को कुछ कुछ बोल देता है, प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ बोल देता है। किसी दूसरे देश में आप नहीं देखेंगे। दूसरे देश में देखेंगे तो फिर हाल चला जाएगा जेल। वहां पर तो ये पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई बोल दिया चला गया जेल। ये देखिए साहब, हमारे यहाँ जितना मजबूत लोकतंत्र है ना उतना बहुत कम देश में।